नहीं, दरख्वास्त दी है, उन्होंने FIR भी नहीं करी। उन्होंने कहा जी अब ये ऐसे ही रहना है, आपके साथ यही होना है। उन्होंने पैसे खा लिए, अब आपको पैसे बहुत मुश्किल मिलेंगे। यानी कि ये कोई कार्रवाई करेंगे तो वो भी निकालेंगे ना, ये सख्ती करते नहीं है। दिल टूट गया। अब मैंने करना ही नहीं, अब जो भागी है वो भागी है, अपने दोबारा नहीं। मैं तो उसका डांस देख के परेशान हो गया था। मैं कहा ये कौन सी लड़की आ गई है मेरे घर पे, क्या शादियों में डांस नहीं करती है लड़कियां, ये ऐसी की लड़की लग रही थी। कहते हैं अपने माँ बाप को खुश करना, आपको डांस करना। यानी कि उसने कहा था मैंने आपके माँ बाप को खुश करने से मुझे डांस करने दो। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट सहरमीन। नाज़रीन, कहते हैं शादी का लड्डू जिसने खाया वो भी पछताया और जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी पाकिस्तान के एक ऐसे मजलूम दुल्हे से जिसका एक बार नहीं 3 बार दिल तोड़ा गया। सबसे पहले रिश्ते वाली ने 2 से 2.5 लाख रुपए लेके 20 साल लड़की से निकाह का कहा, और जब बारात लड़की से निकाह करने गई तो कहा कि वो 20 साल वाली लड़की तो भाग गई, हमारे पास एक और खातून है, उम्र थोड़ी सी ज्यादा है, उससे निकाह कर ले। लड़के ने दिल पर पत्थर रख के उस खातून से तो शादी कर ली, लेकिन जैसे ही वो घर लेके आते और पता चलता है कि वो खातून 40 से 50 के दरमियान उसकी उम्र थी। जिस दिन खातून का निकाह था वो घर आई थी तो ना सिर्फ उसने डांस किया बल्कि लड़के को भी अपने साथ खींचा कि मेरे साथ डांस करो। अगले दिन ही खातून ने बीमारी का बहाना लगाया और घर से चीजें लेके भाग गई। मेरे साथ दुल्हे भाई मौजूद है, उसके साथ उनकी बहन और वालिदा मौजूद है। उनकी बहन से बात करते और जानते हैं कि मुआजरा क्या है। मेरी बहन के घर के पास रहती है रिश्ता करवाने वाली। एक ही रिश्ता उसने हमें जो पहला रिश्ता दिखाया था ना, जो लड़की थी ना वो यतीम थी, यानी कि उसकी ना माँ थी ना बाप था, उसकी मासी ने उसको पाला हुआ था। जब उन्होंने हमें टाइम दे दिया ना कि आकर निकाह कर लीजिएगा, उन्होंने पैसे की डिमांड भी तब ही की थी हमारे साथ। जिस दिन हम निकाह करने जाना था ना, उन्होंने कहा जी वो लड़की नहीं है मौजूद यहाँ पे, और ये जो दूसरी लड़की है ना ये हमारी ताई की बेटी है। लड़की की उम्र क्या थी, वो लड़की थी या औरत थी? उन्होंने तो हमें 25 से 26 साल उम्र बताई थी, लेकिन देखने में ज्यादा लग रही थी। जब उन्होंने आपको पहली लड़की दिखाई जिसकी उम्र 20 साल थी, वो आपको पसंद थी? बहुत पसंद आई थी। मैंने पहले उससे तो मेरे माँ बाप से यही कहा था, पहले मुझे फोटो दिखाएं, मुझे अगर पसंद आई तो कर लेंगे, नहीं आई तो मैं नहीं करूँ। जब ऑन दी स्पॉट उन्होंने कहा कि वो तो चली गई, ये है जिसकी उम्र भी ज्यादा आपसे, तो फिर आपने एग्री कर लिया था कि चलो ठीक है? हाँ, मैंने तो कर लिया था। ठीक है, आपको कोई मसला नहीं था कि नहीं मुझसे तो बड़ी लग रही है, ये क्या है? मेरे जब आए थे मुझे उसे पहले अजीब जी लग रही थी, मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मैं कहा मम्मा ये आपने पता नहीं कौन सी लड़की को, मैं कहा हाँ पहले घर आई है, आते सारी डांस करना शुरू करती है तो मुझे लगती है पता नहीं। वीडियो में बकायदा आपको भी उठा रही, आप भी बड़े खुश हैं वो आपको उठा रही डांस कर रही। डांस करने का शौक ही नहीं था। बहुत तेज हो रहा है। मैं तो उसका डांस देख के परेशान हो गया था। मैं कहा ये कौन सी लड़की आ गई है मेरे घर पे, क्या शादियों में डांस नहीं करती है लड़कियां, ये ऐसी की लड़की लग रही थी। कहते हैं अपने माँ बाप को खुश करना, आपको डांस करना। यानी कि उसने कहा था मैंने आपके माँ बाप को खुश करने से मुझे डांस करने दो। हाँ। आपने कहा था उन्हें कि आए डांस करने? नहीं, हमने नहीं कहा था, वो खुद ही उठ के ना डांस करने लग गई। फिर उसके बाद मैंने मेरे लड़के को खींच लिया, कहती आप भी मेरे साथ डांस करिए। डांस की वजह से थोड़ा परेशान हुए, हम बाहर आए हैं, आके बड़े लड़के के साथ बात किया। मेरे बड़े लड़के ने कहा कि मामा ये नहीं सही लड़की लग रही है हमें। उसका रवैया कैसा था आपके साथ? सबसे अजीब ही लगती मुझे। बात ही नहीं करती थी वो इसके साथ, फोन पे लगी रहती थी। फोन पे लगी रही, आप मना नहीं करते थे कि मैं तुम्हारा शोहर हूँ, मेरे से गपशप करो? वो मेरे साथ बात ही नहीं करती है। वो कहती मुझे छेड़ो मत, मुझे गुस्सा आ जाता है, फिर मैं नहीं अच्छी बात वो अगर मैं कहती मुझे फोन पे लगे रहा, मैं चुप करके मैं ठीक करती रहूँ। दिल टूट गया। दुनिया में जहाँ बुरे लोग हैं वो अच्छे भी तो हैं। अब मैंने करना ही नहीं, अब जो भागी है वो भागी है, मैं दोबारा नहीं। आपने पुलिस वालों को कहा नहीं कि क्या हुआ हमारे साथ धोखा करके ये खातून बैठ गई? पुलिस वालों को कहा था, पुलिस वालों ने सुना ही नहीं, पता नहीं उन्होंने उधर से रिश्वत ली है तो उन्होंने वैसे तो एग्री हो जाते हैं, वो बाहर हमें निकाल देते हैं और उससे बात करते हैं। हंस हंस के वो बातें करती है उनके साथ, पुलिस वालों के साथ। रिश्ते वाली नहीं, जिसके घर में निकाह हुआ था उससे, सायरा के साथ। थाना कौन से थाने में आप लोगों ने FIR करवाई है? थाना फिरोज वाला। FIR हो गई है? दरख्वास्त दी है, उन्होंने FIR भी नहीं करी। उन्होंने कहा जी अब ये ऐसे ही रहना है, आपके साथ यही होना है। उन्होंने पैसे खा लिए, अब आपको पैसे बहुत मुश्किल मिलेंगे। यानी कि ये कोई कार्रवाई करेंगे तो वो भी निकालेंगे ना, ये सख्ती करते नहीं है। कहीं पे भी रिश्ता करें तो एटलीस्ट रिश्ते वाले की बातों पे मत जाए, इससे पहले इंक्वायरी करें और फिर रिश्ता करें। इसी के साथ अपनी हौसला हम इनको दे इजाजत, फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। अब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।